पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनः। इस वीडियो में देखा एक छोटा सा जेस्चर जिसको हम आज के वीडियो में पिन पॉइंट करके रखेंगे, वो है हेड नोडिंग। कि आप जब किसी को कुछ एक्सप्रेशन बता रहे हैं, किसी को कुछ स्टोरी टेलिंग करके कुछ एक नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसके बीच दौरान के परफॉर्मेंसेस में आप ये जो कन्विंसिंगली जेस्चर करते हैं, आप कन्विंस करने के लिए कि जो भी अभी तक सुनाया, जो भी स्टोरीज़ हैं, और ये जो हेड नोड है कि एज अ form of convincing others, like convincing the audience to believe in the story they are telling, उसके बारे में हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे। जब मैंने हेड नोडिंग को, क्योंकि मैं भी इसी सेम प्रैक्टिस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो जब मैंने ये चीज़ अपने प्रैक्टिस में या किसी और के ट्रेनिंग में उनको करते हुए देखा, तो मुझे इसमें एक बहुत अलग ये पूरा जेस्चर लगा। क्योंकि हम जब भी नवरस की बात करते हैं या रसा थ्योरी की बात करते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग इमोशंस के कंपार्टमेंटलाइज्ड के बात करते हैं कि ये इमोशन में ऐसा एक्सप्रेशन होगा, फिर चेंज होकर अलग इमोशन आएगा, फिर अलग इमोशन आएगा, जो कि कॉडिफाइड वे है इमोशनल सिस्टम का डांस के ट्रेडिशन में इंस्क्राइब करने का। पर यहाँ पे बात आती है कि हेड नोडिंग मेरे लिए, अगर मैं उसको देखूँ तो मुझे एक इमोशनल रेडिबिलिटी का जेस्चर लगता है वो, कि जो परफॉर्मर उसको परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे किसी परफॉर्मर की कुछ गलतियाँ नहीं दिखा रही जा रही हैं, या किसी परफॉर्मर ने ऐसा क्यों किया, या पूरा एक ट्रेडिशन ऐसा क्यों करता है, उस पर ब्लेम डालने का कोई इस वीडियो का पर्पस नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि हम उस एक छोटे जेस्चर से कैसे एक बड़े क्वेश्चन पे, एक ब्रॉडर थीम पर हम जा सकते हैं, जो क्लासिकल डांस ट्रेडिशन की एकदम कोर बेस में है। वो है इमोशनल रेडिबिलिटी, जो आप ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू योर डांस ट्रेनिंग और थ्रू योर परफॉर्मेंस एक्सपोजर्स। तो हम उस पर आगे और गहराई सवाल उठता है वो इस चीज़ पर है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा क्या थ्रेशोल्ड है जिसके बाद से जो इमोशन है वो एक्सप्रेशन की जगह एक इमोशनल रीडेबिलिटी पे चला जाता है, जहाँ पे इमोशन हम जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर हम एक करुणा रस का अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं अपने जेस्चर्स के थ्रू, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहाँ मैं करुणा को अभिव्यक्त करते करते उस करुणा के एज अ आइडिया को अभिव्यक्त करना शुरू हो जाऊं, बल्कि उस फीलिंग को। तो वहाँ पे एक फीलिंग और एक आइडिया का एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हम एक एक्नॉलेजमेंट भी दे रहे हैं कि हमारे सामने ऑडियंस बैठी है, तो हम सारे इमोशंस अपने ही वर्ल्ड में क्रिएट करके सेल्फ कंज्यूमिंग ना बन जाए, हम ऑडियंस को भी उसकी रीडेबिलिटी, एक इमोशनल स्क्रिप्ट प्रोवाइड करें एक्सप्रेशंस के थ्रू, और बार बार उनके साथ इंटरेक्ट करें ताकि उनको पता चले कि इस इमोशन का मतलब ये है। तो इट वाज प्रेजेंटिंग अ सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल स्क्रिप्ट और इमोशनल रेडिबिलिटी पैरामीटर टू द ऑडियंस। अब यहाँ पे बात ये है कि हम इसको हेड नोडिंग को केवल एक इमोशनल लैंडस्केप से ना जोड़कर उसका एक ब्रॉडर टर्म भी देखें, जहाँ पे वो ओवरलैप करते हैं बाकी अलग अलग कल्चर के परसेप्शन से। जैसे कि हम उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो एक छोटा जेस्चर है, ये हमें लेके जा रहा है इनहेरिटेड पेडागोजी, कैसे इनहेरिटेड पेडागोजी को प्रैक्टिस किया जा रहा है डोमिनेंट डांस ट्रेडिशन के कल्चर में, कैसे एक्सप्रेशन है, उसकी एक्सप्रेसिविटी किस तरीके से कोडिफाइड हुई है ओवर द पीरियड, और ऑडियंस रिसेप्शन कैसे चेंज हुआ है थ्रू आउट द डेकेड्स, और किस तरीके से जो परफॉर्मेंस की कंडीशनिंग है, कि जहाँ पे सिर्फ बॉडी कंडीशनिंग नहीं, अब एक मेंटल और एक इमोशनल कंडीशनिंग भी सरफेस पर आ रही है, जो हमारे रसा की थ्योरी को और ज़्यादा आगे एक्सटेंड करता है। और उसके बाद लास्ट में एक एम्बॉडेड हैबिट है कि आप मान लीजिए आप डांस क्लास से आ रहे हैं, आप डांस क्लास से चलते चलते जब घर वापस आ रहे हैं, उस दौरान में आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में एक रेसिड्यू बच गया है जो रिदम का, आप उस रिदम को हाथों के क्लैप से डिनोट करके चल रहे हैं, या आपकी वॉकिंग पैटर्न में वो आ रहा है, या आपके हेड में ये कि आप हेड मूवमेंट में आपके आ रहा है, आपके आप घर जा रहे हैं, तो वो रिदम आपके बॉडी में इनकोड हो गया है। तो वो एक पे बनाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि
आप हेड नोडिंग को या तो ये बताओ कि ये बहुत रियल लगता है या ये बहुत ज़्यादा फेक है, बल्कि हम इससे भी एक बड़े क्वेश्चन पे, एक बड़े सवाल पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम लार्जर क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं कि कैसे जो डांस ट्रेडिशन है वो बॉडीज़ को ट्रेन कर रहा है टू कम्युनिकेट इमोशनल सर्टेनिटी and convincing the effectiveness of their emotions and an effective clarity. And also, how does it propagate the idea of authentic gesture towards the audience throughout the decades?